यहाँ परमेश्वर का वचन में हम जब जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब, उसका जब हम 7 अध्याय की जब 24 पढ़ते हैं, तो वहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हमें घर कहाँ बनाना है। संसार में काफी लोग घर बनाते हैं, कोई ईंट गारे का बनाता है, कोई सीमेंट का बनाता है, और जिसके पास जैसा भी होता है वो घर बनाता है। कोई झोपड़े के तरीके में बनाता है, और अलग अलग तरह से लोग घर बनाते हैं। लेकिन हम संसार के घरों की बात नहीं करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उन लोगों के जो चुनिंदा लोग होते हैं उनकी बात करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता और बताता है कि हमने जो मसीह को अपनाया है तो हमारा जीवन उस चट्टान की समान होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी बारिश और जब मेघ जो इसको बोलते हैं, जो बारिश जब आती है तो बहुत से क्या हो जाते हैं, घर जो रेत पे बने होते हैं वो बिखर जाते हैं। और आज हम संसार में देख रहे हैं जहां जहां बाढ़ आ भी रही है तो जहां पर रेतीली जमीन थी वहां के घर डूब रहे हैं। जो चट्टान पे बने हैं वो आज भी खड़े हैं। ये संसार की बातें हैं। लेकिन क्या हमारी आज की मसीहत परमेश्वर में चट्टान की तरह है कि आज हम लोग मसीह में क्या चट्टान की तरह अपना घर बनाया है? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना घर चट्टान पे बनाना, बालू में मत बनाना। लेकिन आज का मसीही क्या करता है? अपना घर एक बालू पर बनाता है, एक रेत पर बनाता है। कभी इस चर्च भाग गया, कभी उस चर्च भाग गया, कभी इधर भाग गया, कभी उधर भाग गया। वो एक मजबूत चट्टान की तरह बन नहीं पाता है। उसमें एक मसीह भाई की तो जो गलती है ही गई, लेकिन आजकल के सेवकों की बहुत बड़ी गलती है। वो उनको इस चीज के बारे में सिखाता ही नहीं कि भाई तू अपने चट्टान पे घर बना, किसी चर्च का वफादार एक हो जा, लेकिन तू चट्टान पे घर बना। कोई दिक्कत नहीं है कि तुझे राशन की जरूरत हो, तू राशन मुझसे ले जा, लेकिन तू अपने चर्च की तरफ वफादार रहे। कोई सेवक नहीं सिखाता है चल तू आज मेरे पास आ गया लेकिन तू चर्च में वफादार, अपने चर्च में वफादार रहे, चट्टान की तरह रहे। बाइबल यह सिखाती है तू अपने चरवाहे का वफादार रहे। तुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तेरे घर में बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, सामर्थ्य की कमी थी, तो हमारे पास आ गया है, और सामर्थ्य की कमी थी, कोई दिक्कत नहीं है। सामर्थ्य एक ही सा होता है। तो अपने विश्वास को मजबूत कर, अपनी कलीसिया से कहे प्रार्थना करने के लिए, एक चट्टान की तरह मजबूत होकर तेरी कलीसिया तेरे लिए प्रार्थना करे, और बड़े बड़े काम होने के लिए जाते हैं। प्रभु तुझे चंगाई देगा। लेकिन आजकल के सेवक क्या सिखाते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, उसका घर खाली हो जाए और हमारा घर बन जाए। एक तरफ हम किसी चर्च को परमेश्वर का घर कहते हैं, लेकिन मैं तो मानते नहीं हूं कि परमेश्वर का घर है। मैं तो क्लियर शब्दों में नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं बाइबल का फॉलोअर हूं, और बाइबल कहती है कि वो वहां पर नहीं रहता है। वो अपने लोगों के बीच में रहता है, अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है, अपने लोगों के द्वारा चलता है। लेकिन आज हमें क्या है, सीखने की क्या जरूरत है कि हमारा घर एक चट्टान पे होना चाहिए। चट्टान क्या होती है? एक मसीहत में। क्या आपसे तुम्हें कोई कहता है कि आप क्रिश्चियन हो तो आप सोचने लगते हो, आपसे कोई कहता है ईसाई हो, सोचने लगते हो। बल्कि आप जानते हो कि बाइबल को पढ़ने वाले ही व्यक्ति को क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई कहते हैं। लेकिन आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। आप गर्व से कहो कि हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन आप वहां पर कहानियां बनाने लगते हो, इसलिए आपके विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं। आप संसार की तरफ देखने लगते हो, क्योंकि जब आपने यीशु मसीह को पहन लिया है और आप पुराने वाले नहीं रहे, अब आप में यीशु जीवित है। आपका वो पुराना जीवन खत्म हो गया है, वो समाप्त हो गया है।
और पहले आप अपराध करते थे, गुनाह करते थे, लेकिन आज आपके अंदर यीशु जीवित है, तो आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना घर चट्टान पे बनाइए। कोई आपसे कहता क्रिश्चियन हो तो गर्व से कहिए हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं। लेकिन आप थोड़ी से लालच के कारण क्या कर देते हो कि नहीं भाई हम क्रिश्चियन नहीं है, हमने कोई धर्म नहीं बदला है, हम कोई ईसाई नहीं है, कि नहीं हम वैसे ही चर्च जाते हैं। और इस संसार की सभी चीजें तो तुमने छोड़ दी, प्रसाद खाना छोड़ दिया, मूर्ति पूजा छोड़ दी, कई तरह का मेल मिलाप छोड़ दिया, उनके साथ आपकी किसी तरह की विचार नहीं मिलते हैं, तो आप क्रिश्चियन कहो ना, क्यों नहीं कहते हो? लेकिन आपके अंदर कहीं लालच है, कहीं स्वार्थ बचा हुआ है, क्योंकि आपका सिखाने वाला ही गलत है। वो स्टेज के ऊपर से कहता है कि मैं पहले इसी धर्म का हूं। क्यों? उसको पहले आप अपने मुख से निकाल देते हो, बाद में फिर स्वीकार करते हो। पहले आप छोड़ देते हो, फिर लोगों के बीच में सच्चाई बनने के खातिर कहते हो कि हमने कोई धर्मांतर नहीं किया, हमने किसी धर्म को नहीं अपना। सच्चाई स्वीकार को अपना घर चट्टान पे बनाओ, क्योंकि आजकल के सेवकों ने अपना घर चट्टान पे नहीं बनाया, एक लालच पे बनाया, और लालच ही आपको सिखाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लालच नहीं सिखाया आपको। आज जितने ऑलरेडी सेवक काफी हद तक पंजाब में फैल गए हैं, एक दीमक की तरह फैल गए हैं, और वो अपने आप को पिता कहलाते हैं, और क्या कह रहे हैं वो चट्टान पे किसी को घर नहीं बनाने देते, ना उनका चट्टान पे घर है, क्योंकि संसारिक वो भी है और संसार की ही बातें करते हैं। वो उनको ये नहीं पता लगता है चंगाई एक गिफ्ट है, पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एक शांति का आत्मा है, धीरज का आत्मा है, तसल्ली का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, क्योंकि जिसके पास प्रेम है वही उसने चट्टान पे घर बनाया। क्योंकि प्रेम क्या है? उत्तम है बाइबल में। चाहे बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, जिसका घर चट्टान पे बना है वो जल्दी हिलने वाला नहीं है। आजकल के मसीही हिल जाते हैं, थोड़े दिन चर्च जाते हैं, फिर छोड़कर दूसरी चर्च जाते हैं, दूसरी चर्च नहीं जाते हैं, तो फिर वो तीसरे धर्म को कबूल कर लेते हैं। कारण क्या? कमी यहाँ सेवकों की है, जो आज लालच देकर कर रहे सारे काम को, पखंडवाद फैला रखा है। क्योंकि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में चमत्कार यीशु मसीह ने किए हैं, लेकिन पखंडवाद नहीं किया, जादूवाद नहीं किया, लालचवाद नहीं किया, ये चीजें नहीं की। ये बाइबल के विरुद्ध में हो रहा है जो भी काम हो रहा है, इसीलिए मनुष्य चट्टान पे घर नहीं बना पा रहा है। ना तो वो ईसाई बन पा रहा है, ना तो वो सही बन पा रहा है, वो बीच में फंसा हुआ है। और कारण क्या है? हम किसी का धर्म बदलने नहीं आए, हम जीवन बदलने के लिए आए। तो हमें जीवन बदला हुआ तो दिखाई देना चाहिए। जीवन बदलता नहीं, धर्म का लेबल लग जाता है कि इसमें धर्मांतरण किया, उसका जीवन बदलता नहीं होता है, लेकिन वो विवाद खड़ा कर देता है, वो झगड़ा खड़ा करके चला जाता है। कारण क्या है? कि आपने उसको सिखाया ही नहीं है, आपने अपना पूरा होमवर्क किया ही नहीं है, आपने खुद अपना घर चट्टान पे नहीं बनाया है। लालची व्यक्ति आज यहाँ जाता है, कल वहां चला जाएगा, वो वहां चला जाएगा। लालची व्यक्ति का कोई धर्म नहीं, वो चाहे सेवक हो चाहे वो विश्वासी हो। इसलिए आपको चट्टान पे घर बनाने के लिए अपने आप को कहना पड़ेगा, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर हूं। और तब तक आप उसको कहोगे नहीं, तो आप कहोगे मैं फलाने का हूं, मैं ढकाने का हूं, मैं पहले ये था, पहले वो था। वो बीत चुका समय। परमेश्वर कहता है कि आप एक नई सृष्टि में हो, आपको कोई नई बातें नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको उसमें चलना बता रहा हूं। चट्टान में कैसे घर बनाना है हमको समझना चाहिए।
नहीं तो ऐसे ही बाढ़ आते हैं, तूफान आते हैं, लोग ऐसे ही चर्चों पे हमला करेंगे, झगड़े करेंगे। कारण क्या है कि हम लोग सिर्फ संसार को दिखाना चाहते हैं कि हम पावरफुल हैं, लेकिन अंदर से हम खाली हैं। हमें खुद नहीं पता है कि हम क्रिश्चियन हैं या किसी और धर्म के हैं। हमें समझने की जरूरत है। लोग ईसाई कहें, लेकिन आपको तो सही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, संसार तुम्हें ईसाई बनाता है, लेकिन बाइबल तुम्हें सही बनाती है। आपको नशे से छूटना चाहिए, उससे छुटकारा पाना चाहिए, वह विचार से छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम तो 8-8 घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कोई सुख नहीं है, चैन नहीं है। हम यीशु के दीवाने नहीं, हम पापा के दीवाने हो गए हैं, हम पास्टरों के दीवाने हो गए हैं। जिस दिन हम यीशु के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है तुम बच्चों तो तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। जिस दिन यीशु के दीवाने हो जाओगे, ऑटोमेटिक आपका घर और घराना बचाया जाएगा। आप किसके दीवाने हो? आप एक पापा के दीवाने हो। यीशु के जिस दिन दीवाने हो जाओगे, वो ऑलरेडी आपका घर बदल जाएगा। आपके घर की एक एक चीज छोटे से बड़ा बदल जाएगा, क्योंकि आपका घर उस दिन सचमुच चट्टान पे बन जाएगा। आपको अपना घर चट्टान पे बनाने की जरूरत है, बाइबल यह बताती है। फिर तुम्हें कोई भी ऐसे वैसे नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका घर चट्टान पे नहीं बना है। इसलिए आज आप लोग भटके फिर रहे हो कि यीशु ने हमें कहा कि अपना घर चट्टान पे बनाओ, रेत पर मत बनाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं? रेत पर अपना घर बना रहे हैं। हमें विश्वास करना चाहिए उस पवित्र आत्मा पे। हम चर्च पे विश्वास करते हैं, हम उस गांव में जाएंगे तब चंगे हो जाएंगे। हम तेल पानी पे विश्वास करते हैं, और हम लोग उन आजकल के पापाओं पे विश्वास करते हैं। कभी यीशु पे तो विश्वास करो, क्योंकि यीशु कहता है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आप पापा के अंदर ढूंढना चाहते हो, आपको बाइबल क्या बताती है? मुझ पर ढूंढ। बाइबल पे हमें ढूंढना है। यीशु हमसे क्या कहता है? हमें चट्टान पे घर बनाने की जरूरत है। जब चट्टान पे अपना घर बना दोगे तो आपके जीवन में दुख आएगा, परेशानी आएगी, पीड़ा आएगी, क्लेश आएगा, झगड़ा आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन वो ठहरेगा नहीं। क्योंकि जितनी आज हम संसार में देखते हैं, अगर बाढ़ आ गई है और जिनके घर चट्टान में मजबूत में बने हुए हैं, वो पानी भर गया है, लेकिन जब पानी निकलेगा तो सभी जगह से पानी निकल जाएगा। जिसपे घर रेत पे बनाया होगा वो घर गिर जाएगा। संसार की बात में हम देखते हैं कि जिन्होंने चट्टान पे इस बारिश में घर बना रखा है, उनका घर मजबूत है। पानी तेजी से भर भी जाएगा लेकिन निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने चट्टान पे घर नहीं बनाया और रेत पे घर बनाया, घास फूस डालकर घर बना दिया, और वो आपका घर गिर जाएगा, और घर भी गिर जाएगा, और पानी भी कहीं से निकलेगा नहीं। और जब आपने चट्टान पे बढ़िया सीमेंट डालकर घर बनाते हो, अपना परफेक्ट घर बनाते हो, और पानी भर भी जाता है, तो क्या हो जाता है? जब पानी घटता है तो वो पानी निकल जाता है, आप फिर से सफाई करके रहने लगते हो। आपका जीवन भी ऐसा ही है। दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, पीड़ाएं आ जाए, क्लेश आ जाए, झगड़ा आ जाए, सब कुछ भी आ जाए, लेकिन आपके जीवन में वो ठहरेगा नहीं, क्योंकि आपने अपना घर चट्टान पे बनाया है। आयूब ने अपना घर कहां बनाया था? चट्टान पे बनाया था। और आज हमें अपना घर कहां बनाना है? कहां बनाना है? चट्टान पे घर बनाना है कि नहीं? आप अगर किसी पे विश्वास करते हो, आदर करना आपका फर्ज है अपने दासों का। चाहे आप किसी नाम से भी अपने दास को बुलाते हो, कोई भी आप कुछ भी कहते हो, लेकिन आपको दास से ज्यादा बाइबल को समझने की जरूरत है। बाइबल क्या कहती है? दास के पैर धोने से आपका कोई छुटकारा होने वाला नहीं है। आपका कोई छुटकारा नहीं होगा, यह आपकी आदत गिनी जाएगी। आप दास की रिस्पेक्ट करते हैं, उसको आदर देते हो, यह अच्छी बात है, इससे आपको मुक्ति
या छुटकारा इससे नहीं मिलेगा। छुटकारा यीशु मसीह के वचन के ही द्वारा मिलेगा। अगर हम संसार में अपना मुंह हाथ धोते हैं तो एक हमारी आदत है, इससे हम स्वर्ग थोड़ा चले जाएंगे कि हम स्वर्ग चले जाएंगे मुंह हाथ धोया, क्योंकि परमेश्वर को हाथ धोने या न धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो बिल्कुल नंगा बनाया है। आप परमेश्वर के सामने कपड़े पहन के चले जाओ या परमेश्वर के सामने नंगे चले जाओ, लेकिन परमेश्वर के सामने ऑलरेडी आप नंगे हो। आप चाहे 7 कोठरियों के अंदर गुनाह अपराध करते हो, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। क्योंकि आप कहते हो कि हमने चट्टान पे घर बनाया है, लेकिन चट्टान का घर नहीं है, आपका रेत का घर है। इसलिए अपने आप के घर को जो बना रहे हो उसको भी मजबूत बनाओ, संसारी घर को भी, और जो आत्मिक जीवन को बनाना चाहते हो वो भी एक चट्टान की तरह मजबूत हो। आपका चाहे आपके घर में बीमारियां हो, दुख आए, परेशानी, पीड़ाएं आए, क्लेश आए, झगड़ा आए, तो आपको किसी के आगे लाशम ना लेना पड़े जाकर, कि नहीं, आपको आगे किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े जाकर कि अरे मर गया, मैं लुट गया, मेरा इलाज कराओ, मेरा दवाई कराओ, ये उससे कराओ। क्योंकि जब आप चट्टान पे घर बनाओगे तो वो खुद आपके लिए मुहैया करेगा, आपको मांगने से पहले वो देगा। जिस आदमी से आप मांगने के लिए सोच रहे होगे वो आदमी आपको घर में सामान पहुंचाएगा। जिस आदमी से उम्मीद रख रहे होगे और मांगने की, वो आदमी खुद तुम्हें देने के लिए आएगा कि बेटा भाई तुझे मदद की जरूरत है तो हम तुझे देते हैं। आपको मांगने से पहले वो देगा आपको। लेकिन आपका घर ऑलरेडी चट्टान पे बनना होना चाहिए। अगर चट्टान पे घर नहीं होगा तो आपको, चाहे आप क्रिश्चियन हो जाओ, चाहे आप मसीह खुद बन जाओ, अपने आप को कहने लगो, लेकिन आप मांगते रहोगे और मांगते रहोगे। लेकिन जब आप चट्टान पे घर बना लोगे तो लोग खुद तुम्हें देने आएंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दुख हो, परेशानी हो, पीड़ी हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, लोग खुद देने के लिए आएंगे। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, अपना घर चट्टान पे बनाएं। सबको जय मसीह की।